अगर सुनना नहीं चाहती। हाँ, तो पहले सुन लीजिए, कान को सुन लीजिए, कान से, कान को खुला रखिए। एक पटाचारा थी। पटाचारा के जीवन की घटना दुनिया में किसी के पास नहीं घटी है। पटाचारा एक सेठ की पुत्री थी, एक सेठ की पुत्री थी, और उस पटाचारा को अपने नौकर से प्रेम हो गया और पिता के आदेश के विरुद्ध वो अपने नौकर के साथ चली गई। जब चली गई तो निश्चित रूप से पिता माता उसको जो है अपना नहीं माने, और जब चली गई तो किसी तरीके से उसका जीवन यापन होने लगा। उसके बाद कुछ समय के बाद उसको एक बच्चा हुआ। जब बच्चा हुआ तो उसने अपने पति से कहा मैं मैके जाना चाहती हूँ। तो उसके पति ने कहा कि अच्छा बच्चा बड़ा हो जाए तब तुम चली जाना। जब बच्चा जो है 2 साल का हुआ तब तक उसको जो फिर गर्भ हो गया। तो उसके पति ने कहा कि अच्छा ये बच्चा पैदा हो जाए, इसके बाद तुम अपने मैके चली जाना। तो जब बच्चा पैदा होता है तब तक उसकी उम्र 3 साल हो जाती है, और उसके हस्बैंड जाते हैं मेहनत मजदूरी के लिए। एक पेड़ पर चढ़कर वो लकड़ी काट रहे थे। लकड़ी काटते समय जो पेड़ में खोखला होता है, उतरते समय उस खोखले में सांप था। उस सांप ने उसके पति को काट लिया और वो मर गया। पटाचारा बहुत दुखी हुई। उसने सोचा अब तो मेरा यहाँ कोई है ही नहीं है। अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने माता पिता के पास जाने लगी। एक बच्चा गोदी में, एक बच्चे को हाथ में पकड़े, और मई का महीना था, जा रही थी। रास्ते में नदी पड़ी। नदी के किनारे देखा बहुत तेज पानी बह रहा था। तो उसने सोचा जो बच्चा बड़ा है मैं पहले इसको उस पार छोड़ाऊं, फिर छोटे बच्चे को गोद में लेकर चलूं। तो बड़े बच्चे को नदी के उस पार छोड़ाई और छोटे बच्चे को इधर लेने आई। तो जब वो नदी में घुसकर जो है उस छोटे बच्चे को लेने आ रही, तब तक एक बाज जो है उस छोटे बच्चे को लेकर उड़ गया। अब वो चिल्लाने लगी, और उसका चिल्लाना उसके बड़े बच्चे ने समझा कि माता जी हमको बुला रही हैं। और वो बच्चा नदी में कूदकर अपनी माता की रक्षा के लिए चल पड़ा। इधर इस बच्चे को बाज उठा ले गया, उधर इस बच्चे को नदी में वो डूबकर मर गया। उसका पति भी मर गया। अब उसके सामने कोई नहीं बचा। बहुत दुखों में व्याकुल हो गई। उसके बाद जब वो अपने मायके की ओर जाने लगी, नदी के उस पार गई जैसे, तो देखा कि 3 लाश जल रही थी। तो उसने अपने गांव वाले से पूछा ये किसकी लाश है। तो गांव के लोगों ने कहा कि इसको बताएंगे तो पगला जाएगी, लेकिन वो बार बार पूछती रही। तो उसने कहा देखो पटाचारा, इसमें तुम्हारे पिता की लाश है, तुम्हारे माता की लाश है और तुम्हारे भाई की लाश है। ये तीनों जो है पेड़ गिर गया था मकान के ऊपर, दबकर मर गए हैं। अब उसके सामने क्या रह गया? ना तो मैके में कोई, ना ससुराल में कोई। वो दुख से पागल हो गई पटाचारा। अपने कपड़े सारे फाड़ कर फेंक दिया, नंगी होकर वो चलने लगी और जा रही थी। तभी तथागत बुद्ध वहां पर दम देशना कर रहे थे। तो वो जो है तथागत बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा जाओ इस बेटी के ऊपर चीवर डाल दो। वो बेटी जो है व्याकुल है, अज्ञानता से, दुखी से व्याकुल है। और तथागत बुद्ध कहते हैं बेटी तुम इधर आओ। तो उस पटाचारा के लगा कि अभी दुनिया में कोई है जिंदा जो मुझे बेटी कह रहा है। और तथागत बुद्ध के पास आती है, चीवर उसके ऊपर पड़ जाता है और तथागत बुद्ध उसकी बात पूछते हैं कि बेटी बताओ क्या हुआ। तब पटाचारा अपनी सारी बात बताती है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि देखो जिसको तुम अपना पति समझती थी वो तुम्हारा है नहीं है, जिसे तुम पुत्र समझती थी तुम्हारा पुत्र नहीं है, जिसे माता पिता समझती थी वो भी तुम्हारा नहीं रहा, जिसे भाई समझती थी वो भी तुम्हारा नहीं। तब कहा भगवान फिर हमारा कौन है? कहीं दुख ही तुम्हारा उत्तराधिकारी है, कर्म ही तुम्हारा उत्तराधिकारी है। इसी दुख को अपना उत्तराधिकारी मानो और दुख मुक्त होने का कार्य करो। वो तथागत बुद्ध के चरणों में गिर गई और कही हे भगवान आज के बाद से जो है, और उसके बाद पटाचारा जो है भिक्षुणी हो गई। तो किस प्रकार से पटाचारा से ज्यादा दुख दुनिया में किसके ऊपर आ सकता है? तो भगवान बुद्ध ने किस प्रकार से दुख मुक्त करने का कार्य किया। इसी प्रकार का एक दुख कृष्ण गौतमी के पास आया।